Hamza Nazish from Pulse of Pediatrics. Today I am going to discuss with you a very much important topic that is usually missed in your general practice, or that is the usual complaint of mother. The question is that how can we care the umbilical cord, and what are the significance of caring the umbilical cord. सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि मदर अक्सर कहती हैं कि हमारे बच्चे की नाफ है, टर्म हो या प्री टर्म बच्चा हो, नाफ है, ये कब तक रहेगी और ये ऐसे ही रहेगी या कब किस टाइम जो है ये उतर जाएगी। और सेकेंडली कि अब नाफ में कोई भी मसला होता है, यानी कोई इन्फेक्शन होता है, वहाँ से कोई ब्लीडिंग होती है या इस तरह का कोई मसला होता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो दिस इज़ माई बुक. This is the book that is Pearl of Neonatology, written by me during my training session. And here is the small section where I have basically told the umbilical cord. ये बच्चे की umbilical cord है. umbilical cord है क्या? ये एक कम्युनिकेशन है मदर और बच्चे के दरमियान, जिसमें दो umbilical आर्टरीज़ होती हैं और एक umbilical वेन होती है, और इसके थ्रू जो ब्लड है वो मदर से बेबी और बेबी से मदर जो है वो कम्युनिकेशन को मेंटेन करता है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है, और इस तरह से जो है वो एक कम्युनिकेशन बिटवीन द मदर और बेबी कट डाउन हो जाता है। अब जब बेबी की कॉर्ड को कट डाउन किया जाता है तो कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, वो लेनी ज़रूरी होती हैं। एक तो ये होता है कि आप कॉर्ड को क्लीन रखें, और बेबी को कॉर्ड जो है इट शुड बी आउट ऑफ पेम्पर, ये पेम्पर के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड चीज़ ये है कि अगर आपको लगे कि ये कॉर्ड 7 डेज से ज़्यादा परसिस्ट कर रही है, तो फिर आपको कॉर्ड को जो है वो कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के बारे में सोचना चाहिए। स्पेशली जो फैक्टर 13 की डेफिशिएंसी होती है उसमें डिलेड कॉर्ड जो है वो सेपरेशन, इसके अलावा लैड डेफिशिएंसी, डेट ल्यूकोसाइड एडिशन डिफेक्ट जो होता है उसमें भी डिलेड जो है वो आपस कॉर्ड सेपरेशन होती है। अब अगर इस कॉर्ड के अंदर से कोई ब्लड आता है या उसमें कोई आप कह लें पस वगैरह आती है, तो ये इन्फेक्शन को शो करता है। तो इसमें कुछ कॉर्ड केयर होती है। एक तो ये है कि कॉर्ड को आपने पेम्पर से आउट रखना है। दूसरा, आपने स्पिरिट वगैरह, ये बहुत ज़्यादा यूजुअल प्रैक्टिस है कि अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो पेशेंट को स्पिरिट को एडवाइस कर देती हैं, बट एज अ पीडियाट्रिशियन वी बेसिकली रिकमेंड कि आप जो है वो इसके ऊपर क्लोरहेक्सिडीन यानी सैपिडिल लगाएं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सूडोमोनास की ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि जो स्पिरिट होता है वो सूडोमोनास की ग्रोथ को उसकी ग्रो में हेल्प वो करता है। तो अगर ये पस के साथ है तो आप इसको सिंपल वाटर सोप के साथ क्लीन करें, और यूजुअली जो है 4 to 7 डेज़ के अंदर ये कट हो जाती है। इन द केस ऑफ सेप्सिस, वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ या जो डिले एक्सेलरेटिंग फैक्टर्स है उसके केस में जो है वो डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग होती है। तो लास्ट डेज़ में एक मेरी फ्रेंड थी, शी वाज द गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया एंड शी आस्क्ड के बेबी है और उसकी इस तरह से कॉर्ड है, और मदर इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट द अनहेल्दी कंडीशन ऑफ द कॉर्ड। सो मुझे क्या करना चाहिए। सो मैंने उनको एडवाइस किया, मदर को भी एडवाइस किया कि बेसिकली अनयूजुअल जो यूज़ ऑफ स्पिरिट है उससे अवॉइड करें, और सैपिडिल क्रीम का या जो क्लोरहेक्सिडीन है स्पेशली उसका इस्तेमाल करें। अब क्लोरहेक्सिडीन का जो यूज़ होता है वो टर्म और प्री टर्म बेबीज़ में डिफरेंट होता है। इन द केस ऑफ प्री टर्म बेबीज़ आप उसको दिन में 2 से 3 दफ़ा अप्लाई करते हैं, और नीचे से ऊपर की तरफ आप उसको ट्विस्टिंग मोशन में लेके जाते हैं। इन द टर्म्स बेबी आप सिर्फ दिन में 1 या 2 दफ़ा अप्लाई करेंगे, और ये जो है 1 वीक तक आप करते हैं। Hopefully this video will be helpful for all the gynecologists, for all the pediatricians, for all the nurses, staffs, and those working at the medical level or paramedical staff, how to take care of the cord. Thank you so much.